हाय लवलीज़, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो मेरे लिए शायद से नॉर्मल हो सकती है बट वो है बहुत एक्सेप्शनल। हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हम यही नहीं सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैनिफेस्ट करना है अगर हमें, तो उसके लिए भी पहले हमें खुद को पाना होगा और खुद को पाने का सबसे पहला जो सिद्धांत है, आपको खुद को ट्रॉमास जितने भी आपके दुःख है, दर्द हैं, चोटें आपको लगी हैं अंदरूनी, जो भी चीज़ें आपने जो भी इमोशंस आपने अपने अंदर होल्ड अप करके रखे हैं, उनको लेट गो करना पड़ेगा। एंड आई नो मेरे लिए ये बोलना कि आपको उन्हें लेट गो करना पड़ेगा और जेन्युइनली उन्हें लेट गो करने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत डिफरेंस होता है। पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में 2019 से हूँ एंड आई कैन वाउच यू फॉर वन थिंग। एक चीज़ के लिए मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि हर दिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ एफ़र्ट डालते रहते हैं, एफ़र्ट इनिशियली आपको थोड़ा-सा डालना पड़ता है, फिर ऑटोमैटिकली इंस्पायर्ड एक्शंस आते जाते हैं और ऑटोमैटिकली जब आपको अपनी लाइफ़ बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल दिखने लगती है ना, तो आप वो रास्ता पकड़ लेते हैं और आप उस पे चलते चले जाते हैं क्योंकि रास्ता बहुत सुंदर होता है। ऐसा नहीं है कि रास्ते में दिक्कतें नहीं आती, अड़चनें नहीं आती, खराब दिन नहीं आते, खराब समय नहीं आता। कई बार पूरा का पूरा मौसम ही खराब निकल जाता है, परंतु फिर जब आप बाउंस बैक कर पाते हो ना अगर, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर बहुत बढ़ता है और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस यूनिवर्स के ऊपर, परमात्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि आपको समझ आता है कि नहीं, अगर मैं एकदम लो भी स्टूप कर जाऊँगा ना, तो भी मैं वापस टू द पिनैकल जा सकता हूँ क्योंकि वो मेरे में काबिलियत आ चुकी है वो चीज़ 3D में विथ एक्शंस के साथ-साथ एनर्जी वाइज़ भी वर्क करने की। तो एनर्जी बहुत बड़ा और वाइटल रोल प्ले करती है क्योंकि जहाँ भी आपकी एनर्जी जाती है ना, वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस भी चीज़ पे आपकी अटेंशन जाती है, उस चीज़ को आप इन्विटेशन दे देते हो अपनी लाइफ़ में आने के लिए, ठीक है? तो अगर आप मेरे ये वीडियोज़ बड़े ध्यान से सुनते भी हो ना, तो ये वीडियोज़ आपकी लाइफ़ पे ऐसे मिरेकल्स कर जाएँगे कि क्योंकि आपका अटेंशन जा रहा है, तो जब अटेंशन जाता है तो आप इनवाइट कर रहे हो, आप अपना ध्यान दे रहे हो, जितने भी मिनट्स की मेरी वीडियो होती है, आप उतने मिनट मेरी वीडियोज़ पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो, अपना ध्यान दे रहे हो और उस टाइम पर आप उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको जो करना है वो खुद को हील करने से चालू करना है। खुद को हील करने के लिए कई लोग होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट में हुआ करती थी क्योंकि था बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं नहीं रिपीट करती हूँ अब, ठीक है? तो अगर आपकी लाइफ़ में इस तरीके के सिनेरियोज़ और इस तरीके की चीज़ें हैं कि आप सब जगह से सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी से सराउंडेड हैं, तो एक काम करें, सबसे पहले पेपर और पेन लेके बैठ जाइए और एक रिलीज़िंग लेटर लिखिए। ठीक है? रिलीज़िंग लेटर में क्या करते हैं हम, रिलीज़िंग लेटर में जो भी चीज़ आपको आपके ऊपर बोझ लग रही है, आपको बोझिल कर रही है, आप उस चीज़ के बारे में लिखिए। प्रॉपर लिखिए, पूरा लिख दीजिए, बहुत मेहनत लगेगी इनिशियली लिखने में क्योंकि वो जो लिखते टाइम जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं ना, वो ईज़ी नहीं है लेना। मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को, लेकिन बैठिए एकांत में और जो भी गंद आ रही है ना दिमाग में सब लिख दीजिए। जिस भी चीज़ को लेके जीवन में स्ट्रेस है ना उसको लिख दीजिए। सब कुछ रिलीज़िंग लेटर में लिख दीजिए। मैं जो फॉर्मेट फ़ॉलो करती हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ। मैं हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज़ सबसे पहले चारों कॉर्नर में 1176 लिखती हूँ, जो कि एक यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन नंबर है, ठीक है? जो मेरी आदत बन गई है अब। मैं डेट डालती हूँ और रिलीज़िंग लेटर में रिलीज़िंग लेटर हेडिंग डाल के डियर यूनिवर्स करके सब कुछ लिख देती हूँ। इसके बाद मैं इसे जला देती हूँ। अगर आप इसको नहीं जला सकते, आप इसको अ, फाड़ के फेंक दीजिए, मिट्टी में गाड़ दीजिए, पानी में बहा दीजिए। अगर आप जला नहीं सकते तो, है ना? फायर की भी पाँचों पंच तत्व में से किसी भी एक तत्व में जब आप उसको विलीन कर देते हैं, तो आपने वो पूरी तरीके से अपने सिस्टम से एनर्जी निकाल दी। ठीक है? ये रिलीज़िंग के लिए बोल रही हूँ। रिलीज़िंग और सरेंडरेंस अलग-अलग चीज़ होती है, उन दोनों को कन्फ्यूज़ ना करिएगा।
सबसे पहली चीज़ ये करें, आपको डेली मन कर रहा है लेटर लिखने का, डेली लिखें, आपको जितनी बार लिखना है उतनी बार लिखें, जितना बड़ा लिखना है, जो लिखना है सब लिखें और सरेंडर रिलीज़ करते जाएँ, सरेंडर नहीं रिलीज़ करते जाएँ। इसके बाद मेडिटेशन करना चालू करें। मेडिटेशन करने का ये मतलब नहीं है कि आप आँखें बंद करके घंटों बैठे हुए हैं या सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं तभी आप मेडिटेट कर पा रहे हैं, नहीं। आपको दिन भर में जब भी समय मिले, आप जैसे भी कंफर्टेबल फ़ील करें, कंफर्टेबल फ़ील करते हुए बैठ जाएँ। अगर आँखें बंद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान लगाना चालू करें। रूम में आपके पास कोई चीज़ रखी हो, कोई फ़ोटो हो, कुछ हो, उस पे अपना ध्यान केंद्रित करें। थोड़ी देर के बाद अपना ध्यान रूम में रखी हुई कोई दूर की वस्तु पे ले जाएँ। ऐसे आप एक थॉटलेसनेस वाली स्टेट में आना चालू हो जाएँगे धीरे-धीरे। अगर आप क्योंकि कई लोगों को क्या होता है जब वो आँखें बंद करके ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उनको ना बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोवोकिंग थॉट्स आते हैं, जो उन्हें बहुत डरा देते हैं। तो अगर आपके साथ इनिशियल स्टेज में वैसा हो रहा है, तो आप इस तरीके से ध्यान लगाने की कोशिश करें, बहुत आसानी से लगेगा। आप पहले किसी पास की चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें, उसके बाद अपना ध्यान धीरे से किसी दूर की चीज़ पर लेके जाएँ। और ऐसे जब आप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि धीरे-धीरे आप सच में थोड़ा ध्यान लगाना चालू कर देंगे। ध्यान लगाना सिर्फ़ आँख बंद करके बैठना नहीं होता है, और ध्यान लगाना मैं अब जाके आपको बोल सकती हूँ कि अब जाके जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, तो मेरा थॉटलेसनेस आ पाता है। मतलब मैं थोड़ी देर के लिए थॉटलेस हो पाती हूँ, और वो क मतलब उस फ़ेज़ तक पहुँचने के लिए काफ़ी लंबा समय लगा है मुझे भी, है ना? कि थोड़ा ज़्यादा समय तक अगर मैं वैसे बैठ पाऊँ थॉटलेस, पहले नहीं बैठ पाती थी मैं थॉटलेस। पहले कुछ ना कुछ आता रहता था। हाँ, जब आप अगर आँख बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, स्पेसिफिकली गाने आते हैं, ठीक है? तो उसको ना ऐसे रोकने की कोशिश ना करें। आ रहा है उसको ऐसे ऑब्ज़र्व करें कि वो राइट साइड से आ रहा है और लेफ्ट साइड से निकलता जा रहा है, मतलब आपके ब्रेन में वो निकलता जा रहा है। अपने आप को ऐसे फ़ोर्स ना करें। जितना ज़्यादा आप फ़ोर्स करेंगे ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ और ज़्यादा फ़ील होगी और ज़्यादा वो थॉट्स आएँगे। इसलिए रेज़िस्ट नहीं करना है, फ़्लो होने दीजिए अपने थॉट्स को, ठीक है? जो भी आ रहे हैं। फिर धीरे-धीरे उनकी आने की स्पीड कम स्लो होने लगती है, ठीक है? उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको खुद के लिए ग्रेटफुल फ़ील करना है, आपको खुद के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करना है। आप जितना ज़्यादा खुद को लेके ग्रेटफुल होंगे, आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ़ में जो चीज़ें हैं उनको लेके ग्रैटिट्यूड फ़ील करेंगे, ग्रैटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड फ़ील करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ़ में उतनी ही अमेज़िंग और वंडरफुल चीज़ें होने लग जाएँगी, उतनी ही अच्छी चीज़ें आने लग जाएँगी। आपको अपने लाइफ़ में जो भी रिश्ते हैं, जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, उनसे थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ सेटअप करना स्टार्ट करना है, बिकॉज़ दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हीलिंग योरसेल्फ। क्योंकि आप लोगों का नेगेटिव टॉक सुन रहे हैं और वो एनर्जी आपकी बॉडी से बाहर नहीं जा रही है, वो आपकी बॉडी में ही स्टोर होती जा रही है, आपके सराउंडिंग में ही रहती रह रही है। तो थोड़े टाइम के लिए कट ऑफ कर सकते हैं, कट ऑफ करिए, या अपने आप को इतना हेड स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि सामने वाले की बातें आपको अफ़ेक्ट ना करें, ठीक है? इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको कोशिश करनी है, पूरी कोशिश, पूर्णतः आपको ये करना है कि आपको डेली खुद को लेके होओपोनोपोनो प्रेयर करनी है। एक हवाईयन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने होओपोनोपोनो प्रेयर के 4 स्टेटमेंट्स बनाए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस प्रेयर को मैं आज भी यूज़ करती हूँ, ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करती हूँ, और ये मिरेकुलसली काम करती है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक साइकियाट्रिक वार्ड में थे, जहाँ पे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिक और अलग-अलग तरीके की मेंटल डिसऑर्डर से गुज़र रहे थे। वो किसी भी पेशेंट से पर्सनली नहीं मिले, बस उनकी फाइल्स को वो लेके ये वाली प्रेयर बोलते थे, होपोनोपोनो प्रेयर, 4 स्टेटमेंट्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और उस साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स हील हो गए। बिकॉज़ एनर्जी, है ना? तो आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, होओपोनोपोनो प्रेयर को ना जितना ज़्यादा खुद के लिए यूज़ करोगे ना, कैसे बोलना है वो बता देती हूँ। जैसे मेरा नाम है शिवांगी, ठीक है? तो आई एम सॉरी शिवांगी, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, मैंने हमेशा तुम्हें छोटा माना, मैंने कभी तुम्हें सराहा नहीं, मैंने तुम्हें कभी वैल्यू नहीं दी। मैंने हमेशा ये सोचा कि लोग जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं वो सही सोचते हैं। तुम सही नहीं हो, मुझे हमेशा ये लगा कि तुम्हारी कीमत कम है। इसके लिए मैं तुमसे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे दिल से माफ़ कर दो। थैंक यू शिवांगी, आई लव यू शिवांगी। आई एम सॉरी शिवांगी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी शिवांगी। थैंक यू शिवांगी, आई लव यू शिवांगी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर मैं ये रिपीट करती रहती हूँ, ठीक है? इससे क्या होता है कि आपने पूरे दिन में कभी कुछ गलत बोला हो या आपके पूरे देखो, जो पुराने नेगेटिविटी है उसको थोड़ा हील होने में टाइम लगेगा, धीरे-धीरे मेल्ट ऑफ होगा ना पुराना कचरा। लेकिन जो दिन प्रतिदिन जो और नया कचरा ऐड ऑन कर रहे होगे ना, वो ऐड नहीं होगा, ठीक है? वो ऑटोमैटिकली निकलता चला जाएगा। इसके अलावा होपोनोपोनो प्रेयर को अपनी प्रैक्टिस बनाओ और अपने अराउंड पॉजिटिव लोगों को रखो। नहीं रख पा रहे हो पॉजिटिव लोगों को तो ऐसे लोगों से कनेक्ट करो ऑनलाइन, ऐसे लोगों का कंटेंट कंज़्यूम करो जो पॉजिटिव हो। जो हम इंस्टाग्राम पे डूम स्क्रॉलिंग करते हैं ना, आपको पता नहीं है वो कितना ज़्यादा डैमेज करता है हमारी एनर्जी को, क्योंकि उस तरीके की चीज़ें हम और अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। मैं न्यूज़ नहीं देखती, मैं कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुनना प्रेफ़र करती, बिकॉज़ मुझे पता है कि एनर्जी बहुत जल्दी एक्टिव होती है, एक्टिवेट होती है और एक्टिव होती है। और एक बार अगर आप कोई चीज़ करने लगते हो ना और उसका उस पे जब आपका फ़ेथ बढ़ जाता है, तो वो और ज़्यादा जल्दी आपके लिए काम करती है। मतलब अब मैं अगर होपोनोपोनो प्रेयर 2 एक बार भी बोल देती हूँ ना दिन में, या कभी मुझे रैंडमली याद आ जाता है कोई चीज़ के लिए मैं बोल देती हूँ, वो तुरंत काम कर जाती है। जैसे मेरे लिए सब्लिमिनल एक बार सुनने पे काम कर जाता है। मैं एक बार सब्लिमिनल सुनती हूँ और वो मेरे लिए काम कर जाता है, और मैं सब्लिमिनल खुद के बनाए हुए ही सुनती हूँ, टू बी वेरी प्रिसाइज़, ठीक है? और मैं आपको जेन्युइन बता रही हूँ, सब्लिमिनल बहुत फ़ास्ट और बहुत इफ़ेक्टिव वे में काम करता है। आपका जिस चीज़ पे भरोसा हो गया ना, जिस चीज़ पे आपने फ़ेथ कर लिया, भरोसा कर लिया, वो चीज़ आपकी लाइफ़ में काम कर जाएगी, बिकॉज़ एनर्जी आपकी पॉज़िटिव है उस टाइम पे। तो आप रेज़िस्टेंस में नहीं हो। आप अगर रेज़िस्टेंस में नहीं हो तो बहुत ईज़िली और इफ़ेक्टिवली जो भी आप चीज़ करना चाह रहे हो वो आपकी लाइफ़ में वर्कआउट कर जाती है। ये सिर्फ़ लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के केस में नहीं है, आप हर किसी केस में देखो। और लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन तो 24/7 काम कर रहा है। आप उस पे बिलीव करते हो, नहीं करते हो, वो आपका पर्सपेक्टिव है। अगर बिलीव कर लोगे तो लाइफ़ और ईज़िली हो जाएगी, स्मूथ आउट हो जाएगी, और अगर नहीं बिलीव करोगे तो फिर वो आप जैसी लाइफ़ चल रही है, आप वैसी लाइफ़ जीते जाएँगे, है ना? चेंजेज़ आएँगे, बट उन चेंजेज़ को लाने में आपको बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल 3D में एफर्ट्स लेने पड़ेंगे और स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और थोड़ा इफ़ेक्टिवली उन चीज़ों को पता नहीं कैसे, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से आपको कंसिस्टेंटली मतलब करना पड़ेगा। लेकिन मैंने पर्सनली ये देखा है कि एलओए को जब आप यूज़ करने लगते हो तो 3D की चीज़ें ईज़ आउट हो जाती हैं, और जो रिज़ल्ट आपको पहले सपोज़ करो बहुत ज़्यादा लेबर करने पे मिल रहा था या 100% से ज़्यादा देने पे मिल रहा था, वो आपको कई बार 50, 60, 70% देने पे मिल जाता है रिज़ल्ट। उससे भी बेहतर रिज़ल्ट, बिकॉज़ आप अपनी एनर्जी को इतना अलाइन करके रखते हो। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ़ को स्मूथ आउट करना है तो आई वुड सजेस्ट कि यूटिलाइज़ करो एलओए को, और सबसे पहले अपनी हीलिंग पे काम करो। सबसे पहले अपनी हीलिंग पे काम करो। अपने आप को हील करो, अपने अंदर का कचरा हटाओगे तभी तो पानी का फ्लो बढ़ेगा ना। अगर एक नदी है उसमें कचरा भर गया तो पानी तो रुक ही जाएगा, उस कचरे को हटाएँगे तभी तो वो पानी आगे तक पहुँचेगा। तो वही चीज़ अपन लोगों के साथ है कि कचरा अगर भरा रहेगा तो पॉज़िटिव एनर्जी कहाँ से आएगी, पानी का फ्लो कहाँ ही चलेगा, ठीक है? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life. You are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। And I know you people love me from the bottom of your heart and I am extremely grateful for that. थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। Thank you for watching the video. Until next time, we'll meet you in the next video. Bye bye.